नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बर्ड सेंचुरी में मृत मिले 4 और पक्षी, बर्ड फ्लू की शंका, प्रशासन गंभीर। 250 पक्षियों के सैंपल भेजे जांच को। बरवाड़ा में पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों के मरने का क्रम जारी। अब तक 4 लाख की हो चुकी है मौत। सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार, अभी बिक्री पर रोक नहीं। और पंजाब में बुधवार से खुलेंगे स्कूल, 5वीं से 12वीं तक की लगेंगी कक्षाएं। और खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के सुखना लेक में सेंचुरी बर्ड में 4 और पक्षी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले हैं, जिसके बाद अब 5 पक्षी यहां मर चुके हैं और प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं करते हुए 250 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। बर्ड फ्लू को लेकर अब तरह तरह की बातें भी हो गई हैं कि अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हमारे साथ है देवेंद्र दलाई। सर, ट्राई सिटी की बात करें हम, पंचकूला से रिसेंटली बहुत केसेस आ रहे हैं, बरवाला और रायपुरानी के पोल्ट्री फार्म से 4 लाख से ऊपर डेथ हो चुकी है मुर्गियों की। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको तो पहले जो खबर आई पोंग डैम का केस है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ अफेक्ट हुए थे, उसमें केसेस पॉजिटिव भी आए हैं। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है या माइग्रेटरी बर्ड्स की बात है, हम लोगों ने सुखना लेक के ऊपर या धनास लेक के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं। अपना सर्विलेंस टीम को बढ़ा दिया गया है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ इन कोऑर्डिनेशन हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई हमारा यहाँ पे कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है। ज़रूर कल एक डेड बर्ड हमको मिली थी और उसके सैंपल हम लोगों ने भेजा हुआ है टेस्टिंग के लिए। अभी तक कोई पॉजिटिव केसेस हमारा नहीं है यहाँ पे। अगर सुखना लेक और धनास के लेक की बात की जाए तो कितने जो प्रवासी पक्षी हैं वहाँ पे? यहाँ पे आते हैं, काफ़ी नंबर में आते हैं, जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और लेकिन उनका जो अनयूजुअल सिम्टम्स है, जैसे हेड टिल्ट करना या लेजीनेस दिखाना, पैरालिटिक अटैक टाइप का होना, हम लोगों ने ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन उस टाइप का कोई हमको सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो डेड बर्ड्स एक मिला है कल, डेफिनेटली चिंता की विषय तो है ही। हम लोगों ने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। उसकी सर रिपोर्ट कब तक आएगी? ये अगर पॉजिटिव होता है तो रिपोर्ट हमको कल मिल जाएगी। अगर नेगेटिव होता है तो रिपोर्ट नहीं आता है, मतलब रिपोर्ट नहीं आना का मतलब ही नेगेटिव ही है। अगर पॉजिटिव है डेफिनेटली हम कल तक रिपोर्ट दे देंगे। अगर सर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो एक बार बर्ड फ्लू को लेकर काफ़ी आतंक भी मचा था, सुखना लेक को बंद भी किया गया था, तो इस तरह के भी एहतियात बरत सकते हैं? नहीं, पूरा सुखना लेक को बंद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे अगर सुखना लेक में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो रेगुलेटरी एंड पे आते हैं, पूरा लेक पे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आज जो है हम लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी इशू करने जा रहे हैं। तो इस एडवाइजरी में क्या होगा सर? मतलब लोगों को थोड़ा सा माइग्रेटरी बर्ड से अपने आप को दूर रखना है। कोई भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को उसको हमको दूर रखना है, उनको आइसोलेट करके रखना है। तो लोग काफ़ी यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है, माइग्रेटरी बर्ड वाचिंग के लिए भी जाते हैं। उनको हम बोलेंगे कि वो उनसे थोड़ा सा दूर रहे हैं अभी। सर, आज पंचकूला प्रशासन ने पुष्टि की है 4 लाख से ऊपर मुर्गियाँ मर गई हैं वहाँ पे बरवाला और रायपुरानी में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? चंडीगढ़ में कुछ इस तरह की एडवाइजरी? पोल्ट्री के बारे में मैं तो नहीं बोल सकता। अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को बात करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई है कल एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर कमलजीत जी से, तो उन्होंने भी सैंपल कलेक्ट किया हुआ है कल, उन्होंने भी टेस्टिंग के लिए भेजा है। अभी तक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉजिटिव केसेस पुष्टि हुई है यहाँ पे। सर, बर्ड फ्लू को लेकर हर बार बात जरूर होती है, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को अगर आसान भाषा में समझा पाएँ कि बर्ड फ्लू होता क्या है और एकदम जो इससे खतरा मंडराता है वो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस एक होता है और ये एक फीवरिश टाइप का उसका सिम्टम्स होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी डरने वाली कोई बात ऐसे है नहीं। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स है उससे दूर रहने की ज़रूरत है। वायरस तो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसमिट भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहने से ही सेफ है। जो लोग काफ़ी डर रहे हैं, जिनमें भय का माहौल है कि वो चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुझे लगता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे तो बिल्कुल वो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर आपको दे पाएंगे। जी।
तो एक एडवाइजरी जारी करी गई है। सुखना लेक और धनास के लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी संख्या में देखे जाते हैं, जिसको लेकर अब लोगों को दूर से ही देखने की सलाह दी जाएगी और उन्हें दूर रखा जाएगा। और एक खास बात बताई देवेंद्र दलाई जी ने कि एक बर्ड जिसकी कल डेथ हुई थी उसके सैंपल भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कल आने की उम्मीद है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला के रायपुराली और बरवाड़ा के पोल्ट्री क्षेत्र में लगातार मुर्गियों के मरने का क्रम जारी है। अब तक यहां पोल्ट्री फार्म में 4 लाख से भी अधिक मुर्गियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पड़ा, क्योंकि जलंधर गई लैब में रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। वहीं पंचकुला के डीसी ने कहा है कि जब तक सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बिक्री पर रोक का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। पंचकुला के रायपुरानी और बरवाला क्षेत्र को पोल्ट्री फार्म का हब माना जाता है और बीते कुछ दिनों में इस क्षेत्र में 4,09,970 मुर्गियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पंचकुला प्रशासन द्वारा पशुपालन विभाग के साथ मिलकर 2 बार मृत मुर्गियों की सैंपलिंग की गई और पंजाब के जलंधर लैब में इसको जांच के लिए भेजा गया है। इतनी संख्या में मुर्गियों के मरने की खबर के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी प्रवासी पक्षी व अन्य पक्षियों के भारी संख्या में मरने के मामले सामने आ रहे हैं। पंचकुला प्रशासन की बात करें तो अभी तक पंचकुला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से मुर्गियों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश आहूजा ने कहा कि दिसंबर माह के अंत से अभी तक 4,09,970 मुर्गियों की मौत हो चुकी है और दूसरी बार इसकी सैंपलिंग की गई है। उन्होंने बताया कि जब तक मृत मुर्गियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पंचकुला में दिसंबर मास में और अब तक 4 लाख से ज़्यादा मोर्टेलिटी है। जो टोटल 78 लाख बर्ड थे दिसंबर की स्टार्टिंग में, ये अनयूजुअल मोर्टेलिटी है। अमूमन ये 2.5-3% तक रहती है। तो ये ज़्यादा होने की वजह से फिर हमने सैंपल वगैरह करके RDDL लैब जलंधर में भिजवाए, तो उनसे अभी कोई कंफर्मेशन की रिपोर्ट नहीं आई। तो लैब के ही कुछ अधिकारी जो आके कल दोबारा सैंपल लेके गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट आएगी फिर आपको अवगत करा दी जाएगी। अभी ये कुछ बढ़ने का आसार है, ये बढ़ सकती है मोर्टेलिटी रेट? मोर्टेलिटी रूटीन में चल रही है। कल परसों भी जैसे 20,000 के करीब मोर्टेलिटी हो गई थी, 17,500 तो हमारे पास रिपोर्टेड है, 17,600। और मोर्टेलिटी तो अनयूजुअल है ही। इसका जो रीज़न है डिटेक्ट वो रिपोर्ट आने के बाद होगा। गौरतलब है कि देश में बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में अब प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है ताकि कोरोना की तरह बर्ड फ्लू देश में ना फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में 9 महीने बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खुल जाएंगे। 5वीं से नीचे की कक्षाओं के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। भाजपा से बागी हुई पार्षद चंद्रावती ने सुर बदल दिए हैं। उनका मेयर पद का नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर उनका नामांकन पत्र रद्द ना होता तो वह चुनाव जरूर लड़ती और जीत के भी दिखाती। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भाजपा उनकी मां पार्टी है, वे उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। क्या कहा चंद्रावती ने, आज देखते हैं एक्सपोर्ट में। भाजपा से अलग होकर यूपी बिहार वालों के कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं देते हैं। दरी बिछाने के लिए इन्होंने रखे रहते हैं। मेयर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी पार्षद चंद्रावती ने बगावत का झंडा उठा लिया था और कहा था कि बीजेपी में यूपी बिहार वाले सिर्फ टाट और दरी बिछाने के लिए रखे जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब चंद्रावती का नामांकन रद्द हुआ है, चंद्रावती के सुर भी बदल गए हैं। चंद्रावती ने अब बीजेपी को मां पार्टी बताया है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 8 जनवरी को चुनाव होने हैं। बीती 4 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। ठीक उसी दिन 1 घंटे पहले ही भाजपा की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए रविकांत शर्मा, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए महेश इंद्र सिद्धू और डिप्टी मेयर के लिए फर्मिला देवी के नामों की घोषणा की गई थी। इसके बाद भाजपा के कुछ पार्षदों ने बगावत का झंडा उठा लिया। भाजपा पार्षद चंद्रावती शुक्ला ने पार्टी की ओर से उनका नाम ना सुझाने पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा और पार्टी को खूब भला बुरा कहा। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आप भी सुनिए। भाजपा से अलग होकर यूपी बिहार वालों के कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं देते हैं। दरी बिछाने के लिए इन्होंने रखे रहते हैं और कोई और नहीं करते हैं। 4 साल से जो पार्टी खिलाफ जाता है उसी के बनाते हैं कुछ न कुछ, इनके में कोई इज्जत नहीं करते हैं। वहीं अब नामांकन रद्द होने के बाद चंद्रावती शुक्ला ने सुर एकदम बदल लिए हैं।
चंद्रावती अब भाजपा को मां पार्टी बता रही हैं। हालांकि चंद्रावती का कहना है कि अगर उनका नामांकन रद्द ना हुआ होता तो वह मेयर पद के लिए चुनाव जरूर लड़ती और जीत दर्ज करती, लेकिन अब वह बगावत नहीं करेंगी और पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं उन्हें अपना समर्थन देंगी। पार्टी अपनी माँ के समान समझती रही, हर एक चीजें सबके साथ में मिलजुल के हर एक चीजें चलती हुई, कभी कोई क्रॉस वोट नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी भी एक वोट क्रॉस नहीं होएगा, अभी भी पूरा वोट हमारे पार्टी जो आपका बीजेपी को जाएगा, रविकांत शर्मा जी को सारे, जो एक नहीं जाएगा, इधर उधर वोट होएगा। जो कैंडिडेट चल आपका रद्द हुआ उसको आप क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो नहीं पता रहा है, हर एक चीज नहीं पता रहा, वो हो गया, कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी अगर नहीं रद्द होता तो फिर इलेक्शन लगती आप? नहीं, जब नहीं रद्द होता फिर तो इलेक्शन लड़ते। हाँ, फिर तो लड़ते, क्योंकि तो हमारे बड़े नेता ही हैं, लोकल जो नेता हैं सब हमारे साथ बैठ के मीटिंग हो गई, हर एक चीजें हो गई, कहते कहीं न कहीं कोई बात नहीं है, गलती हो गई है तो कुछ न कुछ तो। आपको बता दें कि भाजपा में हर बार मेयर पद के चुनाव के दौरान बगावत होती है, जिसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता है। हालांकि निगम में भाजपा को बहुमत है, लेकिन कई ऐसे भाजपा पार्षद भी हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में 8 जनवरी को चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने के पूरे आसार हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास एक व्यक्ति सड़क के किनारे लहूलुहान हालत में मिला है। वह बेहोश था, जिसे सेक्टर 6 पंचकुला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो चुकी है, न ही उसे होश आया था। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के पेशेंट आज फिर बढ़ गए। आज ट्राई सिटी में 181 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए, जिसके बाद ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की गिनती 816 हो गई है। चंडीगढ़ में आज 78 नए मामले सामने आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक 323 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 40 नए कोरोना पेशेंट आए, जबकि किसी की मौत की सूचना नहीं थी, जहां अब तक 144 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 63 नए मामले आए और 1 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 349 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे वही गुजारिश कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक वैक्सीन आ गई हो, लेकिन लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें और बार-बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में धूप खिली रही, जिसके बाद दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई है। आज दिन के तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान भी 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 76% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि रुक रुक के बारिश हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। खास खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।